वेलकम टू निशा क्लासेस एट यूके। आज हम करेंगे कुछ उत्तराखंड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। उसमें उत्तराखंड के कुछ आपके करंट अफेयर भी रहेंगे और कुछ उसमें ट्रेडिशनल जो उत्तराखंड का जीके चलता है वो भी रहेगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से रिलेटेड है। उत्तराखंड के किस व्यक्ति को हाल ही में मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार के लिए चुना गया? ये जो करंट अफेयर है ये आपका, मैं आपको बता दूँ, ये करंट अफेयर है आपका ये देखिए, ये करंट अफेयर था हमारा। जनरल बिपिन रावत को सिविल सेवा के क्षेत्र में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण के लिए चुना गया और माधुरी बर्थवाल, बसंती देवी और वंदना कटारिया इनको पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया। ये 2024 में चुने गए थे। ठीक है, तो जो अभी अगर करंट में आपको पूछ लिया जाता है कि किस व्यक्ति को पद्म विभूषण के लिए चुना गया, तो पद्म विभूषण के लिए चुने गए थे व्यक्ति वो हैं आपके जनरल बिपिन रावत। ठीक है, नेक्स्ट है कुमाऊं रेजिमेंट का गठन कब किया गया? 1944, 46, 48 या 45? तो कुमाऊं रेजिमेंट का गठन किया गया था 1945 में। निम्नलिखित में से किसको परमवीर चक्र मिला है? दो व्यक्ति हैं यहाँ पे जो परमवीर चक्र जिनको मिला हुआ है। तो उत्तराखंड से एक तो मेजर सोमनाथ शर्मा और दूसरा मेजर शैतान सिंह, दोनों को आपका परमवीर चक्र मिला है। आज 50 क्वेश्चन हम करेंगे इसमें उत्तराखंड के, और कल हम कुछ करेंगे जो उत्तराखंड की सेंसस जो है, जनगणना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन और उत्तराखंड का करंट अफेयर हम कल मिक्स करेंगे। निम्नलिखित में से किसे वर्तमान में पद्मश्री पुरस्कार के लिए नहीं चुना गया? अभी मैंने आपको एक लिस्ट दिखाई थी जिसमें कुछ तो चुने गए थे आपके, जो पद्म विभूषण के लिए चुने गए थे वो थे आपके बिपिन रावत, और पद्मश्री पुरस्कार के लिए जो चुने गए थे वो हैं आपके 3 लोग मैंने आपको दिखाए थे। तो यहाँ पे हमें बताना है किसे पद्मश्री पुरस्कार के लिए नहीं चुना गया। माधुरी बर्थवाल, बसंती देवी, वंदना कटारिया या सविता कंसवाल? तो इसमें से जो माधुरी बर्थवाल और बसंती देवी, वंदना कटारिया को चुना गया था पद्मश्री पुरस्कार के लिए, और यहाँ पे जो सविता कंसवाल है इन्हें नहीं दिया गया पद्मश्री पुरस्कार, इन्हें कोई और पुरस्कार दिया गया, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। औली में शीतकालीन हिम क्रीड़ा स्थल एवं रज्जु मार्ग परियोजना, यानी जो वहाँ पे आपका स्कीइंग का जो है, स्कीइंग होती है वहाँ पे, और जो रोपवे है, ये परियोजना कब शुरू की गई? 1981, 84, 82 या 83? तो जो औली में जो आपका रोपवे शुरू हुआ था ये शुरू की गई थी आपके 1983 में शुरू की गई थी। चलिए नेक्स्ट है, सबसे पहले विक्टोरिया क्रॉस विजेता सैनिक थे उत्तराखंड के? गब्बर सिंह नेगी, दरबान सिंह नेगी, चंद्र सिंह गढ़वाली या माधो सिंह भंडारी? तो उत्तराखंड से सबसे पहले जो विक्टोरिया क्रॉस मिला था वो मिला था दरबान सिंह नेगी को, और आई थिंक ये मिला था आपके 1914-15 के आसपास उनको मिला था, और उसके बाद मिला था गब्बर सिंह नेगी को। तो पहले व्यक्ति कौन हो गए? पहले व्यक्ति हो गए दरबान सिंह नेगी। चक्राता में कब सैनिक छावनी की स्थापना हुई थी? 1857, 1862, 1866 या इनमें से कोई नहीं? तो चक्राता में जो सैनिक छावनी बनी थी वो बनी थी आपके 1866 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस पर्वतारोही को तेंजिंग नोरगे राष्ट्रीय एडवेंचर अवार्ड प्रदान किया गया? अभी मैंने आपको एक करंट अफेयर पढ़ाया था जिसमें मैं आपको पद्मश्री पुरस्कारों की बात कर रही थी। उसमें 3 व्यक्ति जो थे उनको तो दिया गया था पद्मश्री पुरस्कार, लेकिन जो एक थी उनको पद्मश्री पुरस्कार नहीं दिया गया, तो वो हैं आपकी सविता कंसवाल। इनको दिया गया मरणोपरांत तेंजिंग नोरगे राष्ट्रीय एडवेंचर अवार्ड प्रदान किया गया। तो सविता कंसवाल एक पर्वतारोही थी और ये पर्वतारोहण के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी, तो इनको मिला है तेंजिंग नोरगे राष्ट्रीय एडवेंचर अवार्ड। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? टोंस, आसन, हनुमान गंगा या सहायक? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, और आपको जानकारी होगी कि उत्तराखंड में इतनी ज़्यादा जीके पूछी जाती, इतनी डीप जीके पूछी जाती है। और डीप जीके पूछे जाने का कारण ये है ना कि पहले तो जब नया राज्य उत्तराखंड बना था तो उत्तराखंड से एक इम्पोर्टेंट जीके पूछ लिया गया, फिर उत्तराखंड में लगातार जो एग्जाम होते रहे तो वो जीके पूछ लिया गया। अब वो जो जीके पूछा जाता है वो कॉमन हो चुका है। तो क्या है ना, उत्तराखंड में डीप स्टडी की जरूरत होती है और डीप जीके पूछा जाता है। अब ये नहीं पूछेंगे कि यमुना नदी कहाँ से निकलती है, पुराना क्वेश्चन हो चुका है। अब जो क्वेश्चन है वो क्या है, कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? ये भी नहीं पूछेंगे है, बल्कि नहीं है। टोंस, हनुमान गंगा, आसन या सोंग? तो यहाँ पे जो टोंस नदी है
हनुमान गंगा नदी है, आसन नदी है, ये यमुना की सहायक नदी है। जबकि जो सोंग नदी है वो यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो सोंग नदी सहायक नदी किसकी है? आपकी गंगा की सहायक नदी होती है, गंगा की भी आगे चल के होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस नदी बेसिन का क्षेत्रफल उत्तराखंड में सबसे अधिक है? उत्तराखंड की बात हो रही है यहाँ पे साल। भागीरथी, कोसी, यमुना या अलकनंदा, किस नदी बेसिन का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जो क्षेत्रफल है वो देख लेते हैं, वो है आपके अलकनंदा नदी का बेसिन क्षेत्रफल सबसे अधिक है। और ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। टोंस नदी किन नदियों से मिलकर बनती है? रुपिन व सुपिन, सुपिन व आसन, आसन व रुपिन या इनमें से कोई नहीं? तो टोंस नदी मिलती है रुपिन व सुपिन नदियों से मिलकर बनती है टोंस नदी। और ये कहाँ से निकलती है? आपके ये हिमाचल से होके आती है और यमुना में ये मिलती है। उत्तराखंड में यमुना नदी की लंबाई कितनी है? 134 किलोमीटर, 135 किलोमीटर, 136 किलोमीटर या 126 किलोमीटर। और ये आगे सहारनपुर में, तो ये उत्तर प्रदेश में बह जाती है। तो यमुना नदी की लंबाई उत्तराखंड में आपकी हो जाती है 136 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाता है। तो उत्तराखंड में गंगा नदी, यमुना नदी दोनों की लंबाई पूछी जाती है, क्योंकि ये नदियां क्या होती हैं, बाद में उत्तराखंड से बाहर उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं। तो यमुना नदी की उत्तराखंड में लंबाई आपकी हो जाती है 136 किलोमीटर। कौन सी नदी गंगा में बाईं ओर से मिलती है? जब आप उत्तराखंड में नदी का प्रवाह पढ़ते हैं तो आप पढ़ सकते हैं उसमें गंगा में दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ, बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ, गंगा की सहायक नदी, यमुना की सहायक नदी। ठीक है, तो जो नदी गंगा में बाईं ओर से मिलती है वो कौन सी है? चंद्रभागा, सोंग, नयार या इनमें से कोई नहीं? तो जो आपके नयार नदी है वो आपको मिलती है गंगा में बाईं ओर से। ठीक है, बाईं ओर से मिलने वाली नदी कौन है? नयार। इसका मतलब चंद्रभागा और सोंग नदियाँ जो गंगा नदी में मिलती हैं वो दाईं ओर से मिलती हैं। कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? जाड़ गंगा, हनुमान गंगा, बाल गंगा या केदार गंगा? तो यहाँ पे अभी हमने देखा था, तो हनुमान गंगा तो सहायक नदी है आपकी यमुना नदी की, यानी जो हनुमान गंगा है वो गंगा की सहायक नदी आपके नहीं है। और इसका मतलब जाड़ गंगा, बाल गंगा, केदार गंगा तीनों गंगा की सहायक नदियां हैं और हनुमान गंगा गंगा की सहायक नदी नहीं है, बल्कि यह सहायक नदी है आपकी यमुना की। सतोपंथ से देवप्रयाग तक अलकनंदा की लंबाई कितनी है? अलकनंदा नदी बहती है सतोपंथ से और देवप्रयाग में ये मिलती है भागीरथी से, फिर बन जाती है वो गंगा। हमें बताना है सतोपंथ से देवप्रयाग तक अलकनंदा की लंबाई कितनी है? 185 किलोमीटर, 197 किलोमीटर, 190 किलोमीटर या 195 किलोमीटर? ठीक है, तो सतोपंथ से देवप्रयाग तक अलकनंदा की लंबाई आपकी हो जाती है 195 किलोमीटर। ठीक है, सतोपंथ से देवप्रयाग तक अलकनंदा की लंबाई होती है 195 किलोमीटर। आटागाड़ निम्न में से किसकी सहायक नदी है? अलकनंदा, पिंडर, भागीरथी या यमुना? तो आटागाड़ नदी आपकी हो जाती है पिंडर नदी की सहायक नदी हो जाती है आटागाड़। ठीक है, और ये नदी आपके दूधातोली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। किस नदी की घाटी को कुमाऊं में धान का कटोरा कहा जाता है? कोसी, रामगंगा, काली या सरयू? तो कुमाऊं में धान का कटोरा कहा जाता है आपका कोसी नदी की घाटी को। कोसी नदी की घाटी को कुमाऊं में कहा जाता है धान का कटोरा। कौन सी नदी नानक सागर में समाहित हो जाती है? कोसी, नंदौर, गोमती या इनमें से कोई नहीं? तो नानक सागर में जो नदी समाहित हो जाती है वो है आपके ऑप्शन नंबर बी, नंदौर नदी समाहित हो जाती है नानक सागर में। काली नदी की प्रारंभिक सहायक नदी है सरयू, कुठियांगटी, लधिया या गौरीगंगा? काली नदी की सहायक नदियां भी हमें याद रखनी है। गंगा, यमुना, काली ये उत्तराखंड की प्रमुख नदियां हैं। इनकी सहायक नदियां बाईं ओर से मिलने वाली, दाईं ओर से मिलने वाली, ये सभी टर्म हमको क्या करने हैं? याद रखने हैं। तो काली नदी की प्रारंभिक सहायक नदी है यहाँ पे कुठियांगटी। तो काली नदी की प्रारंभिक सहायक नदी कौन सी हो जाती है? कुठियांगटी। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की अंतिम नदी जो काली नदी में मिलती है, उत्तराखंड की अंतिम नदी, काली नदी फिर प्रवेश कर जाएगी आपके उत्तर प्रदेश में। तो उत्तराखंड की अंतिम नदी जो काली नदी में मिलती है वो है लधिया, गोमती, पनारिया, कोसी। तो ये हो जाती है आपकी लधिया नदी उत्तराखंड की अंतिम नदी है जो काली नदी में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड में
कांचुला खरक है, जड़ी बूटी शोध केंद्र, सॉफ्टवेयर केंद्र, कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र या सेब के बागान। शायद इसका आंसर सभी लोग जानते होंगे। जो कांचुला खरक है वो है आपका कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र। गौचर मेला कब प्रारंभ किया गया था? वर्ष 1940, वर्ष 1942, वर्ष 1943 या वर्ष 1941। तो गौचर मेला प्रारंभ किया गया था आपके सन 1943 में शुरू किया था गौचर मेला। राज्य सेवा में अनुसूचित जातियों यानी किसकी बात हो रही है? एससी को। एससी को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है राज्य सेवाओं में? 19%, 17, 20 या 14%। तो राज्य सेवा में जो अनुसूचित जातियों को आरक्षण दिया जाता है वो आपका 19% आरक्षण दिया जाता है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। जो आरक्षण हमारे यहाँ किस किस को कितना % दिया जाता है, ये एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। राज्य में सर्वप्रथम 1903 में किस औषधीय पौधे की खेती शुरू की गई थी? बेलाडोना, कुटकी, एलोवेरा या जिरेनियम। तो राज्य में सर्वप्रथम 1903 में शुरू की गई थी बेलाडोना की खेती शुरू की गई थी सन 1930 में। कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग होते हुए बहती है? मंदाकिनी, भागीरथी, अलकनंदा या नंदाकिनी। तो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग होते हुए जो नदी बहती है वो है आपकी मंदाकिनी, और अलकनंदा आपकी आती है सतोपन से, भागीरथी आती है आपकी गोमुख से, गंगोत्री, और नंदाकिनी आपकी नंदप्रयाग से में है। तो केदारनाथ से आने वाली नदी आपकी हो जाती है यहाँ पे मंदाकिनी नदी, ठीक है। और रुद्रप्रयाग में ये मिलती है आपकी अलकनंदा में। नेक्स्ट है, कुमाऊं का सबसे बड़ा हिमनद है? कफनी, पिंडारी, मिलम या सुंदरढूंगा। तो कुमाऊं का सबसे बड़ा हिमनद हो जाता है मिलम हिमनद। पवाली कांठा बुग्याल किस जनपद में स्थित है? चमोली, टिहरी, रुद्रप्रयाग या उत्तरकाशी। तो पवाली कांठा बुग्याल हमारा स्थित है आपका रुद्रप्रयाग में। तो पवाली कांठा बुग्याल हो जाता है हमारा रुद्रप्रयाग में। टिहरी परियोजना से उत्तर प्रदेश को पेयजल हेतु कितना कोटा निर्धारित है? टिहरी परियोजना, ठीक है, तो टिहरी बांध है हमारा, उत्तर प्रदेश को कितना मिलेगा? 200 क्यूसेक, 300, 400 या 500। तो टिहरी परियोजना से उत्तर प्रदेश को पेयजल हेतु है हमारा 200 क्यूसेक कोटा निर्धारित है। किसके लिए? पेयजल के लिए। किसको? उत्तर प्रदेश को। किससे? टिहरी परियोजना से। उरेडा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा या हरिद्वार। तो उरेडा का मुख्यालय हो जाता है आपके अल्मोड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है? मनोरंजन कर, वाणिज्य कर, स्टाम्प शुल्क या आबकारी। तो उत्तराखंड में कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत होता है आपका वाणिज्य कर। उत्तराखंड में प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अशोक कांत शरण, नित्यानंद स्वामी, अशोक अभिनव देसाई या R.K. धर। तो उत्तराखंड में प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष हो जाते हैं आपके R.K. धर, ठीक है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष, और प्रथम अध्यक्ष लोक सेवा आयोग, प्रथम महाधिवक्ता, प्रथम राज्यपाल। तो उत्तराखंड में प्रथम जो लोग हैं वो एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है, नहीं तो हम आपको इनकी एक लिस्ट प्रोवाइड करा देंगे उत्तराखंड में प्रथम कौन कौन थे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? इसको BEL भी लिखा जाता है। एक BEL है और एक है आपका BHEL। ये भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है और ये है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। हमें बताना है BEL कहाँ पर है? ऋषिकेश, कोटद्वार, लैंसडाउन या कोटद्वार, देहरादून। तो जो BEL है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये आपका है कोटद्वार में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान कहाँ पर है? हाई एल्टीट्यूड प्लांट रिसर्च इंस्टीट्यूट, गोपेश्वर, भवाली, श्रीनगर या रुद्रप्रयाग। तो उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान स्थापित है हमारा आपका श्रीनगर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़ राजवंश किसकी रचना है? दुर्गादत्त, सुदर्शन शाह, शैलेश मटियानी या मौला राम। तो गढ़ राजवंश रचना हो जाती है मौला राम की, ठीक। और ये क्या थे? कलाकार थे। उत्तराखंड में बागनाथ देवता की पूजा कौन सी जनजाति के लोग करते हैं? राजी, थारू, भूटिया या जौनसारी। तो बागनाथ देवता की पूजा करते हैं उत्तराखंड में राजी लोग करते हैं बागनाथ देवता की पूजा, ठीक।
उत्तराखंड में भू अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण किस नाम से किया गया है? गणभूमि नामक सॉफ्टवेयर से, देवभूमि नामक सॉफ्टवेयर से, हेरिटेज नामक सॉफ्टवेयर से या देवस्थान नामक सॉफ्टवेयर से? तो उत्तराखंड में भू अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण किया गया है देवभूमि नामक सॉफ्टवेयर से, और ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। विनोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? मसूरी, नैनीताल, उत्तरकाशी या चमोली? विनोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और यहाँ पे विनोग माउंटेन क्वेल भी यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। तो ये स्थित है हमारे मसूरी में। एक हथिया देवाल कहाँ स्थित है? बागेश्वर, नैनीताल, थल पिथौरागढ़ या द्वाराहाट? तो एक हथिया देवाल स्थित है थल पिथौरागढ़ में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। परमार वंश की कुल देवी हैं? मानंदा, हरियाली देवी, राजराजेश्वरी या इनमें से कोई नहीं? तो परमार वंश की कुल देवी आपकी हो जाती है राजराजेश्वरी। गढ़वाल कमिश्नरी कब सृजित की गई थी? वर्ष 1970, वर्ष 1973, वर्ष 1971 या वर्ष 1972? तो गढ़वाल कमिश्नरी सृजित की गई थी वर्ष 1973 में सृजित की गई थी गढ़वाल कमिश्नरी। सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए बहुत कम टाइम बचा हुआ है। गढ़वाल का विभाजन किस पंवार शासक के समय में हुआ? अजयपाल, सुदर्शन शाह, कीर्ति शाह या नरेंद्र शाह? तो गढ़वाल का विभाजन होता है सुदर्शन शाह के टाइम में, और ये क्या है, बाद में अपनी राजधानी कहाँ बनाते हैं? टिहरी बनाते हैं। प्रजामंडल की मांग पर किस पंवार शासक के समय में की गई थी? जो टिहरी राज्य प्रजामंडल की मांग थी, आप 1940 से आसपास की बात है, 1939-40 की, तो किस पंवार शासक के समय में की गई थी? तो ये की गई थी आपके नरेंद्र शाह के समय में की गई थी प्रजामंडल की मांग। आगे बढ़ते, 50 क्वेश्चन हमने आज करने हैं, और बाकी कल आपको कराएंगे हम करंट अफेयर और साइंसेज वगैरह मिक्स करके क्वेश्चन, ठीक। देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से प्राप्त प्राचीन ताम्रपत्र किस राजा का है? अजयपाल, कनकपाल, यहाँ पे कनलपाल नहीं है, सॉरी ये टाइपिंग मिस्टेक है, कनकपाल, जगतपाल या कीर्ति शाह? देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से प्राचीन ताम्रपत्र है राजा जगतपाल का। तो किस राजा का है, कहाँ से मिला है? देवप्रयाग में रघुनाथ मंदिर है। ये भी पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि रघुनाथ मंदिर कहाँ पर है। रघुनाथ मंदिर भगवान राम का मंदिर है, ये है आपके देवप्रयाग में, और यहाँ पर एक प्राचीन ताम्रपत्र मिला है, किस राजा का है? तो ये है आपका पाल, जगतपाल का, ठीक है। चलिए, पंवार वंश के राजा थे जगतपाल। हर्षदेव जोशी किस कुमाऊं नरेश के मंत्री थे? कल्याण चंद, दीपचंद, लक्ष्मीचंद या ज्ञानचंद? जो आपके हर्षदेव जोशी थे, ये थे दीपचंद के मंत्री, ठीक है। कुमाऊं नरेश दीपचंद के मंत्री थे, और हर्षदेव जोशी को बोला जाता है काली कुमाऊं का शेर कहा जाता है। सिख गुरु राम राय ने देहरादून में गुरुद्वारे का निर्माण किस शासक के आमंत्रण पर कराया था? देहरादून में आप सभी जानते होंगे गुरु राम राय एक गुरुद्वारा है, और वहाँ पे अभी यहाँ पे जो बहुत सारी संस्थाएं चलती हैं गुरु राम राय के नाम से चलती हैं, तो एक सिख गुरु थे राम राय, उन्होंने देहरादून में गुरुद्वारे का निर्माण कराया। हमें बताना है किस शासक के आमंत्रण पर कराया था? नरेंद्र शाह, ललित शाह, फतेह शाह या मान शाह? तो फतेह शाह के आमंत्रण पर कराया था गुरु राम राय ने यहाँ पर गुरुद्वारे का निर्माण। 1791 ईस्वी के युद्ध में किस स्थान पर गोरखों की हार हुई? 1791 में युद्ध होता है और उस गोरखों की हार होती है। देवलगढ़, लंगूरगढ़, ये खुड़बुड़ा है आपका, और ये श्रीनगर। तो 1791 के युद्ध में गोरखों की जो हार होती है वो होती है आपके लंगूरगढ़ में, ठीक है। ध्यान रखिएगा इन चीज़ों के। 1791 के युद्ध में गोरखों की होती है हार और होती है लंगूरगढ़ में। कौन सा पंवार शासक अकबर का समकालीन था? अजयपाल, कनकपाल, श्याम शाह या सहजपाल? तो पंवार शासक जो था अकबर का समकालीन वो था आपका सहजपाल। तो सहजपाल थे अकबर के समकालीन। और लास्ट क्वेश्चन इसके बाद आएगा, किस पंवार शासक का उल्लेख जहांगीर नामा में है? श्याम शाह, मान शाह, अजयपाल या सुदर्शन शाह? तो जहांगीर नामा में जिसका उल्लेख है वो है आपके श्याम शाह। ये सब पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, एक बार आप जरूर इनको पढ़ के जाइएगा एग्जाम में जाने से पहले। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, माधो सिंह भंडारी के अतिरिक्त अन्य कौन व्यक्ति महीपति शाह के सेनापति थे? तो यानी महीपति शाह के 2 सेनापति थे, एक थे माधो सिंह भंडारी और दूसरा कौन था? दिखोला लोधी, बनवारी दास, ए व बी दोनों या केवल ए? यहाँ पर आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी ए व बी दोनों। रिखोला लोधी यानी उनके सेनापति 3 थे,
तो महीपति शाह के 3 सेनापति थे, माधो सिंह भंडारी, रिखोला लोधी और बनवारी दास। तो आज हमने 50 क्वेश्चन करे उत्तराखंड के। उत्तराखंड में अगर आप 10,000 क्वेश्चन भी लेके चले तो 10,000 क्वेश्चन भी उत्तराखंड में कम पड़ जाते हैं। अभी लास्ट एग्जाम के टाइम पे हम क्या करेंगे कि वही क्वेश्चन करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा प्रायोरिटी जिनको दी जा सकती है। तो कल हम करेंगे सेंसस और उत्तराखंड का करंट अफेयर। तब तक आप इनको याद कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।